क्या आप जानते हैं तारीख में एक ऐसी जंग भी हुई जिसमें एक पूरे मुल्क के 90% मर्द मारे गए, और जब मर्द खत्म हो गए तो बच्चों को बंदूकें देकर जंग लड़ने भेज दिया गया। ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जिसे दुनिया की सबसे खौफनाक जंगों में से एक ने तबाह कर दिया। 19वीं सदी में पैराग्वे खित्ते में एक छोटा मगर ताकतवर मुल्क बन गया। ये वो वक्त था जब जनूबी अमेरिका के ज्यादातर मुल्क गैर मुल्की कर्जों में डूबे हुए थे, लेकिन पैराग्वे ने अपनी मेहनत से मुल्क को मजबूत बनाया और किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मुल्क के सदर फ्रांसिस्को सोलानो लोपेज ने न सिर्फ फौज को मजबूत किया बल्कि मुल्क की खुद मुख्तारी भी कायम रखी। पैराग्वे की यह ताकत पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन गई। वही ममालिक जो खुद कर्जों में डूबे हुए थे अब अपने असर व रसूख और ताकत को बचाने के लिए तैयार हो गए, और यूं एक ऐसा अलमिया शुरू होने वाला था जिसकी तबाही की मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। 1864 में सूरत हाल बदल गई। पैराग्वे की ताकत और खुद मुख्तारी पड़ोसी ममालिक के लिए खतरा बन गई और 3 ताकतवर ममालिक ने इत्तेहाद करके हमला करने का फैसला किया। ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ये जंग 6 साल तक जारी रही और तारीख की सबसे तबाहकुन जंगों में से एक बन गई। पैराग्वे के सदर फ्रांसिस्को सोलानो लोपेज ने बहादुरी से मुल्क की दिफा की कोशिश की, लेकिन वो एक छोटे मुल्क के रहनुमा थे जो 3 बड़े ममालिक के सामने खड़े थे। ये जंग सिर्फ फौजी मुकाबला नहीं थी बल्कि एक पूरे मुल्क की बका की लड़ाई थी जिसमें इंसानियत के सबसे दर्दनाक पहलू सामने आने वाले थे। ये जंग जनूबी अमेरिका की तारीख की सबसे खौफनाक जंगों में शुमार की जाती है। लाखों लोग मारे गए। कहत, बीमारी और भूख ने भी अपनी तबाही मचाई। हैजा और चीचक ने तबाही के दायरे को मजीद बढ़ा दिया। पैराग्वे की आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा खत्म हो गया और मर्दों की तादाद इतनी कम रह गई कि पूरा मुल्क तकरीबन खाली हो गया। हालात इतने भयानक थे कि आम लोग खेतों में फसलें नहीं काट सकते थे, जानवर मर गए, पानी जहरीला हो गया और लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। बच्चों, औरतों और कमजोर लोगों ने इस खौफनाक अलमिये का सामना किया, जबकि फौज के मैदान में छोटे बच्चे भी लड़ने पर मजबूर किए गए। ये इंसानी अलमिया तारीख के सफहात पर हमेशा के लिए सब्त हो गया, और पैराग्वे की कौम को आज भी याद है कि किस तरह पूरा मुल्क तबाही के किनारे पहुंच गया। 1869 में एक ऐसा लम्हा आया जो तारीख के सबसे दर्दनाक और खौफनाक मनाजिर में शुमार होता है। पैराग्वे की मर्द फौज तकरीबन खत्म हो चुकी थी तो सदर फ्रांसिस्को सोलानो लोपेज ने बच्चों को जंग में उतारने का फैसला किया। 3200 छोटे बच्चे को बंदूकें देकर सामने 20,000 तरबियत याफ्ता ब्राजीली सिपाहियों के सामने खड़ा कर दिया गया। जब बच्चों के पास गोलियां खत्म हो गईं तो उन्होंने लाठी, पत्थर और खाली हाथों से हमला किया। ब्राजीली कमांडर ने आखिरकार मैदान को आग लगा दी। बच्चों में से बहुत जलकर मारे गए और वो माएं जो अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे आएं, वो भी राख बन गईं। ये वाकया आज भी पैराग्वे की याद में जिंदा है और इसी अलमिये की वजह से 16 अगस्त को पैराग्वे में बच्चों का दिन मनाया जाता है। ये लम्हा न सिर्फ जंग का हिस्सा था बल्कि एक पूरे मुल्क के दर्दनाक अलमिये की अलामत भी बन गया। 1870 में सदर फ्रांसिस्को सोलानो लोपेज जंग के दौरान मारे गए और 3 मुल्कों का इत्तेहाद पैराग्वे पर काबिज हो गया। मुल्क तबाह हो चुका था, आबादी का बड़ा हिस्सा खत्म, जमीनें खो गईं, मईशत तबाह। लेकिन पैराग्वे की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब सिर्फ औरतें और बच्चे बच्चे थे। उन्होंने खेतों में काम किया, दुकानें संभाली, ताजिर, किसान हर शोबे में मेहनत की और मुल्क को दोबारा पैरों पर खड़ा किया। तारीख बताती है कि औरतों की हिम्मत और कुर्बानी ने पैराग्वे को बचाया। वही औरतें थीं जिन्होंने अपने जेवरात और जमा पूंजी हुकूमत को देकर मुल्क की मईशत दोबारा चलाने में मदद की। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जंग सिर्फ फौजें नहीं लड़ती बल्कि पूरे मुल्क की नस्लें इसकी कीमत चुकाती हैं। पैराग्वे की ये तारीख आज भी एक कौमी अलमिया और यादगार सबक के तौर पर जिंदा है और हमें बताती है कि हौसला, कुर्बानी और इत्तेहाद किस हद तक मुल्क को बचा सकता है।